हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 में 1 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पार्ट्स आप देख सकते हो। और इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे ट्राई करते हैं, अप्रोच क्या है आपका, आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, ओके। आप अगर हमारे 2 पार्ट जो आए हुए हैं अभी नए, उसको जरूर देखिएगा जाकर के, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, नहीं देखोगे तो बहुत मारूंगा, समझ बात आ गई है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। कह रहा है क्वेश्चन है कि गिवन 15 cot a is equal to 8, 15 cot a is equal to 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। ओके, तो इसको कैसे करोगे, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो क्वेश्चन में 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी ये इधर मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसको अपॉन में भेज दीजिए, तो cot a इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। इट मीन्स हमने आपको पढ़ाया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये तो पढ़ाया था कि ये वाला साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है। तो टैन का अपोजिट मैंने बताया था क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट का हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस बेस अपॉन पी इज द कॉट। और आप क्या करिए, ट्राइंगल ऐसे फॉर्म कर लीजिए जब भी इन सारी वैल्यूज को निकालने को। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसको हम बी मान लेंगे, या बी इसको ले लीजिए, सी इसको ले लीजिए और ए इसको, क्योंकि मुझे एंगल ए से बात करनी है। तो आप वहां पे भी ए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए आप यहाँ पे मत लीजिएगा, क्योंकि एंगल हमें ए और सी में कहीं पे भी ए को लेना है। ठीक, तो बेस कितना दिया गया है 8, तो बेस की वैल्यू 8 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 15 हो गया। नाउ हमें एसी मतलब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमने आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेथड बताया है। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इट मींस यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इट मींस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी इज द परपेंडिकुलर है 15 है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर देना, प्लस बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दोगे। क्लियर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का 64। अब क्या करोगे, एच स्क्वायर इन सबको ऐड कर लोगे तो 289 आ जाएगा। ओके, देन एच इज इक्वल टू अंडर रूट 289। नाउ एच की वैल्यू 289 का स्क्वायर रूट वैल्यू 17 होता है, तो हमारा ये कितना आ गया 17। ये 17 यूनिट आ गया, मतलब अब मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, हमें बेस भी पता चल गया, हमें परपेंडिकुलर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया साइन ए एंड कॉस ए, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं साइन ए। तो साइन ए देखिए, ये ए मतलब इसी एंगल से हम बात कर रहे हैं, और इस एंगल से अगर बात करेंगे तो बेस मेरा ये होगा, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, सेम हो जाएगा। और साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये अपना टेबल अपने जहां पे काम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके रफ वर्क में आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप ये टेबल बना के रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है। आपको जो भी चीजें लिखनी है, तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना क्वेश्चन में है 15 पुट कर दीजिए, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 पुट कर दिया। क्लियर, तो साइन ए आ गया। नाउ सेक ए अगर निकालना है, सेक ए, अब देखिए कॉस का हमने अपोजिट सेक बताया था। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा h/b। h की वैल्यू कितनी है 17, और बेस कितना दिया गया है 8। तो देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, इधर नोट कर लो, समझ में आ गई, पढ़ाई करते रहो और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसको 5 लिख लीजिए आप। ठीक है, कह रहे गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब मैंने आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो एक तो गिवन है, मतलब हमें कितने निकालने हैं 5 और कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए आपको इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको कैसे करोगे, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो आप यहां से सॉल्यूशन करोगे
तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, इट मीन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 लिखिए। और देखिए इसमें ये बाउंडेशन नहीं दी गई है कि ए है या बी है, मुझे थीटा दिया गया है। इट मीन्स आप पहले ये बना लीजिए जो टेबल बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आपका साइन होता था, ये आपका कॉस होता है और ये आपका टैन होता था, ठीक है। और कुछ इस टाइप से। तो सेक है, सेक मैंने क्या बताया था, कॉस का अपोजिट होता है। ये हो जाएगा भाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज से कॉस होगा तो सेक एच बाई बी हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, फिर ऐसे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। इसको ए नाम दे दो, इसको बी और इसको सी, क्योंकि इस बार नहीं कह रहा है कि ए और बी कहाँ जा रहा है, क्योंकि थीटा, तो थीटा आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है, 13 पुट कर दो, और बेस कितना दिया गया है आपका 12। इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप फिर लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमने पढ़ाया है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। एच की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा। पी की वैल्यू कितनी है आपको क्वेश्चन में गिवन है, पी की वैल्यू हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, और बी की वैल्यू हमें 12 गिवन है। नाउ 13 स्क्वायर 169, पी स्क्वायर प्लस बी 144। अब 144 देखो ये स्क्वायर होता है, इट मीन्स 12 इंटू 12, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो हमने 144 ऐसे 13 इंटू 13 करोगे 169 आ जाएगा, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ 169 से 144 गया, कितना बचेगा आपका 169 सब्ट्रैक्ट 1, इट मीन्स 25, क्लियर। पी स्क्वायर देन पी इज इक्वल टू आपका √25, देन पी की वैल्यू आपकी 5 यूनिट आ गई, क्लियर। पी कैलकुलेट हो गया, इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर पता चल गया। अब हमें जो रेशियोज हमसे पूछे गए हैं हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम साइन निकाल देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। अगर मुझे साइन थीटा, देखो साइन थीटा पता हमें चल गया तो हम कॉसेक निकाल लेंगे ना, क्योंकि कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट टू द साइन थीटा, इट मीन्स 13/5 हो जाएगा, ठीक। एक निकाल लोगे, साइन पता कॉस। अब देखो एक चीज देखो, सेक थीटा को क्वेश्चन में दिया गया है, सेक कितना है 13/12। हमसे कॉस थीटा अगर पूछ रहा है तो कॉस थीटा 12/13 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा अपोजिट होता है। और देख भी लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, और बेस कितना दिया गया है क्वेश्चन में 12 और है 13, क्लियर। अब देखो हमें 1 2 3 4 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए, एक और निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 5 और ये कितना दिया गया है बेस 12, क्लियर। अब मैं cot थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो cot थीटा आपका होता है, cot थीटा जस्ट अपोजिट करना है इसका, इट मींस 12/5, क्योंकि बेस बाय परपेंडिकुलर cot थीटा। देखिए तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट हो गए। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बात मत करो, नहीं तो अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको करते रहिए नोट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पॉज करिए, नोट कर लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर दी एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट cos ए बराबर cos बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसको आपको प्रूफ करना है, कि शो करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स देखिए क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 0 से बड़े 0 to 89, मतलब 0 से लाई करें और 89 तक जाएं, वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो बोल रहा है ए और बी हमारे कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल है। इट मीन्स हमारा सी एंगल 90 डिग्री पे होगा। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि हमसे बोला ये गया है कि क्वेश्चन में कि ए और बी आर दी एक्यूट एंगल्स। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम फॉर्म करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप ऐसे इस टाइप से ट्रायंगल फॉर्म करिएगा। अब हमको यहाँ पे ए नहीं लेना है, क्योंकि ए को उसने ऑलरेडी बोल दिया एक्यूट, हमें बी भी नहीं लेना, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि बी इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह पे ए ना तो यहाँ पे सी एंगल लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे, सी, क्योंकि सी को नहीं बोला एक्यूट एंगल। इट मीन सी ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा।
नाउ सी अगर ये हो गया तो यहाँ पे बी हो गया होगा, यहाँ पे बी ले लीजिए, यहाँ पे ए ले लीजिए। ए बी को आप कहीं भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो हमें क्या करना है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी बराबर ये, ओके। अब हम क्या करेंगे, कॉस, ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, इसको आप लिख सकते हो कॉस ए बराबर कॉस बी, क्लियर। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और हम क्या करते हैं, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं। इट मीन्स करना आपको ये है कि कॉस ए जब आप कैलकुलेट करने जाते हो तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं, देखो यहाँ पे पहले लिख लिया करो, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस ए की बात अगर करोगे तो बेस तो आपका AC रहेगा, तो यहाँ पे बेस को आप AC लिख लीजिए और हाइपोटेन्यूज विल बी कांस्टेंट AB, जो ये है वही रहेगी, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, कॉस ए अगर आ गया देन कॉस बी भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो कॉस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग उसकी साइड चेंज हो सकती है। तो बेस देखिए ये है, अब बेस जब हम इस बेस की बात करेंगे, मतलब ये एंगल की बात करेंगे, तो बेस अब हमारा ये कहलाएगा। इट मीन्स अब जो बेस था वो हमारा BC हो जाएगा, AC नहीं, BC अपॉन, देखिए अगर ये चीज है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसके पहले हमने पार्ट 1 डाला है, वहां पे जाके देख सकते हो कि हमने कैसे इस और इस एंगल्स के बारे में समझाया है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए कि जहां पे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा पूछिएगा जरूर, ठीक है। अब ये cos b इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया और बेस आपका कितना दिया गया है, बेस है आपका BC, तो BC कर दिया और हाइपोटेन्यूज विल बी कांस्टेंट देन AB। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ cos एंड cos b इन इक्वेशन हियर। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ cos a, पुट द वैल्यू ऑफ cos a एंड cos b इन इक्वेशन 1। मतलब हम cos a और cos b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ cos a की वैल्यू है क्या, cos a की वैल्यू है AC अपॉन का AB इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या है, cos b की वैल्यू है BC अपॉन का AB। अब देखिए AB से भी कैंसिल आउट, इट मींस AC इज इक्वल टू BC हो गया, क्लियर। अब अच्छा एक चीज देखो, ये क्या है AC और ये क्या है AB। अब हमको ये पता है कि हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर कोई ट्रायंगल हमने बनाया और उस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब AB और BC, ऐसे हमने कुछ भी मान सपोज बनाया और उसमें दो साइड्स इसकी इक्वल हो गई, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी तो इक्वल्स होते हैं। इट मींस एंगल A और एंगल B भी बराबर होगा, बिकॉज हमने AC बराबर BC कर दिया। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ये प्रूफ कर दें कि दो साइड्स किसी ट्रायंगल्स की इक्वल हो गई, तो देखो इसमें हमने AC ये है और AB ये है, इट मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री, इसकी तो बात ही नहीं करनी। तो ये एंगल, तो यहाँ लिख सकते हो व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऐसे लिख सकते हो, अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, सो एंगल A बराबर एंगल B, आप ये लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा और पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा और क्वेश्चंस को लगाते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लगवा दिए, और समझ में ना आए तो पढ़ते रहो, नहीं तो इतना मारूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर देख लो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, टेक केयर।